भैया हमारे इलाकों में तो सिर्फ एक ही काम होता है, इन खड़ंजे को फड़ा जावे। हम बड़े लोगों को तो बोल नहीं सकते कि आओ हमारे घर में ये काम करो। जो छोटे लोग हैं उनको तो हम कान पकड़ के भी खींच के ला सकते। इन चीज़ों में तो उनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं रहते, वो यहाँ पे मिलने भी तो चाहिए। मिलते ही नहीं है। जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक मिलेंगे, जिस बार जीत जाएंगे उस बार से क्रूर में इतने मस्त हैं कि ये लोग सफाई का कोई भी आदमी काम कराना नहीं चाहता। मेरे अर्थले के चारों तरफ गंगा जल पानी आता है, मगर मेरे अर्थले में हर आदमी एक बोतल खरीद के पीता है जो 30 रुपए की आती है पानी। कोई महिला है, कल को किसी की स्थिति ऐसी गाजियाबाद ना जा सके और डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बच्चा मरेगा या जच्चा मरेगी। जो सप्लाई का पानी आता है वो इतना गंदा पानी आता है कि वो पीना तो छोड़ो, कपड़े धोने के काम तक भी नहीं आता। भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार अगर खत्म हो गया तो ये सारे अवैध कब्जे क्यों नहीं खत्म हुए? अगर योगी जी में हिम्मत है तो हमारे अर्थले की जमीन को कब्जा मुक्त करके दिखा। यूपी में निकाय चुनाव चालू है, वहीं पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। वहीं पर टिकट ना मिलने के कारण नेताजी हमारे साथ जहां जनता मौजूद है, क्योंकि चुनाव के अंदर जनता का सबसे अहम रोल होता है, क्योंकि जनता ही जब बटन दबाती है तभी प्रत्याशी जीत कर जनता के बीच में या फिर अपने कार्य करता है। तो हमारे साथ जनता यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे। भैया जी, इस बार आपके यहाँ पे निकाय चुनाव हैं, आ चुके हैं, तो जो पार्षद जी पिछले पार्षद जी उनके कितने काम आपको अच्छे लगे हैं? जी मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ भी एक दो काम तो अच्छे लगे होंगे। इतने काम ऐसे ही बस गली बनवाना, बाकी कुछ और कुछ नहीं। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस बार हम रविंद्र गोस्वामी की उम्मीद कर रहे हैं बस। अच्छा, उनसे कितना भरोसा है उन पे हमें अपने पूरी तरीके से भरोसा है, पूरा भरोसा है। हाँ। अगर क्योंकि पिछली बार जो नेताजी आए होंगे पार्षद जी, उन्होंने वादे तो उन्होंने ही किए होंगे, वादे रविंद्र जी भी कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, तो भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो तो भरोसे पे खरे उतरे नहीं। हमें इन पर उम्मीद है, विश्वास है। ये हमारे साथ हैं, हर तरीके से हमारे साथ भी रहे हैं, बिना पार्षद के भी हमारे साथ रहे हैं, जब तक नहीं बना। हमें जब भी इन्हें कई हमें ज़रूरत पड़ी है, आधी रात में हमारे साथ आए हैं। अच्छा, इस वजह से हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। भरोसा है। हाँ। चलिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार पार्षद जी ने कितना काम किया पिछले 5 सालों में? हमें तो मालूम ही ना उन्होंने कितना करा कितना ना करा। थोड़ा बहुत तो किया होगा ना, गलियों में दिख तो रहा होगा। गली में, हाँ गली बनी है। तो इस बार क्या भरोसा कर रहे हैं? इस बार तो हम इन पर पूरा भरोसा करते हैं। किस पे कर रहे हैं भरोसा? रविंद्र भाई साहब पे। अच्छा, इन पे क्यों भरोसा किया जा रहा है? क्योंकि ये भी उतने जैसे हम लोग हैं वैसे हैं वो भी। हाँ, वो बड़े लोग हैं तो उन्होंने उतना काम नहीं किया है। क्योंकि हमें को सुविधा मिली ना है तो हम कैसे। रामनगर में जाकर देखो कितनी गंदगी है वहाँ पे। तो आप मतलब इन्होंने जो वादे किए, अगर ये भी खरे नहीं उतरे पार्षद जीतने के बाद, फिर ना हमें इन पे पूरा भरोसा है। हाँ। अगर भरोसे पे खरे नहीं उतरे तो नहीं उतर जाएंगे। हाँ। आपको लगता है क्या पार्षद जी जो अभी जैसे इन्होंने जिन पे बताया, अच्छा पिछले पार्षद जी ने कितने काम किया आपको? देखो, पिछले पार्षद ने क्या किया क्या नहीं किया उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मतलब ये कहना है मुद्दा कि जो बंदा हमारे छोटे छोटे मूवमेंट पे खड़ा होता है, हम उस बंदे को चुन के लाएंगे ना। उस बंदे को क्यों चुन के लाएंगे जो हमें इग्नोर मार के जाता है? अच्छा। हम उस बंदे को लाएंगे ना जो हमारे काम आए। वो बंदा हमारे छोटे छोटे कामों को देखता है, गरीबों के पास खड़ा होता है, तो उस बंदे को लाया जाए ना। उस बंदे को लाने का क्या फायदा है जो किसी की तरफ देखे ही ना। अभी जिसको ला रहे हैं, अगर वो भी क्या हुआ कि पार्षद बनने के बाद उन्होंने भी इग्नोर करना चालू कर दिया, फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो उस स्तर से गुजर चुके हैं। अच्छा। जो उस स्तर से गुजरता है ना वही जानता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, और जो उस स्तर से नहीं गुजरता ना उसको सामने वाले की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं एक रेंटेड हूँ यहाँ की, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि बंदा जेन्युइन है और वही आना चाहिए। अच्छा, पार्षद जो पुराने पार्षद थे उन्हें सड़क, नाली, स्कूल, प्राइमरी स्कूल पार्षद के अंदर आते हैं सर, और पार्क वगैरह आते हैं, तो उनमें काम हुआ है, यहाँ बने हैं कि नहीं? आगे आगे हुआ है, पीछे पीछे सब छूट गया है। पीछे पीछे छूट गया। हाँ। समझे नहीं, कुछ समझाएंगे हमारी जनता को? देखो, इतना तो हम भी किसी को देखने नहीं जाते, लेकिन आगे की सड़कें बढ़िया है, पीछे की सड़कें खराब है, इसी से पता लग जाता है ना। और आगे देखने की क्या जरूरत है? तो इस बार फिर आप पार्षद बदलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पार्षद जो रहे हैं 5 साल, उन्होंने कितने काम किए आप बताएंगे? उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं पानी है, नहीं तो पानी आ रहा है रामनगर में पूरा, मतलब नहीं खरंजे हैं, नहीं नाली ढंग की हो रही है, इतनी गंदगी रहती है कि नाली में पानी भरा हुआ है पूरा, मच्छर लगते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं? नहीं आती है, इधर आती हैं जहाँ तक उनके मोहल्ले होते हैं, यहाँ पार्षद के मोहल्ले होते हैं, उधर आकर। अब आपको किस पे भरोसा है? जिसको खड़ा करें उन पर भरोसा, जिस पे बोल रहे हैं, जिन्होंने बुलाए। अच्छा, जो ये सब बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, उन पे क्यों भरोसा है? उन पर भरोसा, उन्होंने सहायता करते हैं, वो उन्होंने बिन बने पर सहायता करी लोगों की। अच्छा, सहायता करिए। हाँ। तो आगे भी करेंगे? हाँ। अगर पार्षद बनने के बाद नहीं किया फिर? करेंगे ना, करेंगे। जो बिगड़बन करता है वो करता जरूर है।
अच्छा, चलिए मैं और महिलाओं से बात करते हैं। यहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं। दीदी, आपको क्या लग रहा है, जो 5 साल में पार्षद जी यहाँ रहे हैं, कामकाज किए हैं पार्षद जी ने? सर कामकाज तो उन्होंने किए हैं, लेकिन इतने नहीं किए कि जितना उन्हें करना चाहिए था। अब भी प्रॉब्लम बहुत सी है। अभी अगर आप रामनगर में जाके देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, नाली की दिक्कत है। अभी हमारे पड़ोस में कूड़ा वाला आता है तो उसे लोग धमकी देते हैं कि तुम इधर से कूड़ा क्यों ले जाते हो, क्यों इधर आते हो। अब एक बात बताइए, अगर ऐसे सब लोग धमकी देने लगेंगे तो कूड़ा क्या घर में सड़ाया जाएगा? इधर उधर कहीं डालते हैं तो भी पब्लिक गुस्सा करती है। तो पहले तो हमारे यहाँ नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, उसका समाधान होगा। पार्षद जी, जो अभी पार्षद जी थे, उनके पास गए थे आप? गए थे उनके पास भी, कभी वो सुन लेते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। अच्छा, बस ये होता है। सुनते नहीं है? कभी सुन लेते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। अच्छा, तो फिर अभी आप क्या करने वाला है? क्योंकि निकाय चुनाव तो आ गए हैं, पार्षद जी की दोबारा चुनाव होने वाले हैं। अब दूसरा पार्षद चुन के देखते हैं। अच्छा, वो भी खड़े नहीं उतरे फिर? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो समस्या सबके साथ होती है। गरीब गरीब की समझता है, पैसे वाले पैसे की समझते हैं। ये समस्या बिल्कुल ऐसी है कि हर कोई समझेगा, क्योंकि अगर इस बार ये मदद करेंगे तो आगे इन्हें दोबारा सेवा का मौका मिलेगा। है तो इस बार कौन आएगा फिर? रविंदर जी। अच्छा, पक्का है? हाँ, पक्का तो खैर जी, रविंदर गोस्वामी पक्का तो खैर क्या है, हम भगवान तो है नहीं कि हम कह रहे हैं, पर हाँ आपके हिसाब से पूछ रहे हैं हम, जनता सारे लोग, आपका हिसाब? हम ये कह रहे हैं हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ? हाँ जी। आपको क्या लग रहा है कि जो अच्छा, चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो अच्छा नगर निगम की गाड़ी आती है? हाँ सर आती है। अच्छा, कूड़ा उठाने आती है? हाँ सर आती है। नाली, रोड, सड़क, पार्क, स्कूल बनते हैं? सर देखो बहुत से काम हैं जो रुके हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखो हम बड़े लोगों को तो बोल नहीं सकते हैं कि आओ हमारे घर में ये काम करो। जो छोटे लोग हैं उनको तो हम कान पकड़ के भी खींच के ला सकते हैं कि हमारा ये काम तो हुआ नहीं है। अब बड़े लोगों को तो जाके बोलेंगे नहीं हम जी हमारा ये काम नहीं हुआ। हम जाते हैं वहाँ पे नहीं मिलते ही नहीं है वो लोग। अब उनके आगे पीछे हमारा घूमने तो काम है नहीं। हम ऐसे इंसान को चाहते हैं जो हमारे पीछे घूमे, हम उसके पीछे घूमे। चुनाव आ गए हैं, नेताजी घूमेंगे पीछे तो सर इसीलिए तो इसलिए गली में आएंगे वोट मांगने। तो सर काम की जरूरत पे नहीं ना, जब हमें काम नहीं है हमें जब अपने पीछे वोट अब आएंगे, जब पूर्व पार्षद जी वोट मांगने आएंगे तो अभी क्या क्या कहने वाले हैं आप लोग? सर क्या बोलेंगे, हम तो सबके साथ बोलना तो यही पड़ेगा ना। यही बोलना पड़ेगा? यस सर। अच्छा, फिर अभी आप क्या करने वाले हैं? बदलने वाले हैं पार्षद या फिर वही? सर बदलने वाले हैं। यहाँ पर एक नई बात निकल के आई है जो मैं इनके मुंह से सुना कि भाई जो हमारे साथ का पार्षद होगा वही हमारे काम करेगा, जो कि पैसे वाला होगा वो हमारी सुनेगा ही नहीं और हमसे मिलेगा भी नहीं। मैं और लोगों से बात करूंगा। भैया खड़े हुए हैं। भैया जी, कितना काम हुआ है इस 5 सालों में आपके यहाँ? भैया मुझे कुछ ना दिखता, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा? मुझे कुछ भी नहीं दिखता। कुछ भी नहीं दिखता? अच्छा, तो फिर क्या करने वाले हैं अब? क्या रविंद्र गोस्वामी जी को वोट देंगे। अच्छा, पक्का है? पक्का एकदम। अच्छा भैया जी, आपको क्या लगता है? हम तो भैया जी क्या नाम है, रविंद्र गोस्वामी जी को वोट देंगे। अच्छा, वो काम करेंगे? वो करेंगे जरूर। और नहीं किए फिर? करेंगे जरूर, पूरा विश्वास है उनके पास। वादे तो आपको पुराने पार्षद जी ने भी किए होंगे। नहीं, हमें नहीं दिए उन्हें, हमसे तो वो लड़ते हो रहा है। अच्छा। हाँ, अच्छा, क्योंकि हम आपको क्या लगता है कि जो अच्छा मैं आपसे एक सवाल ये करते हैं कि जैसे पार्षद जी के काम ये भी होते हैं, वृद्धा पेंशन दिलाना, बुजुर्ग को पेंशन दिलाना, राशन कार्ड, इन सब की जब समस्याएं आम आदमी लेके जाता है लोगों के पास, तब क्या कहते हैं? इन चीज़ों में तो उनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं रहते। वो यहाँ पे मिलने भी तो चाहिए। मिलते ही नहीं है। जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक मिलेंगे। जिस बार जीत जाएंगे उस बार से गायब। अभी तो मिलेंगे, इलेक्शन टाइम चल रहा है। अब मिलेंगे तो वो जीत में थोड़ी है। तो आप क्या कहने वाले हैं? अब मिलेंगे कि जब जीतेंगे, जब करेंगे तुम्हारे काम। अच्छा। अभी तो वो यही बोलने वाले हैं। काम करते हैं वो अपनी तरफ के लोगों के करते हैं, हमारी तरफ पूछेंगे फिर उनसे कुछ सवाल क्या पूछना, हम उनसे पूछेंगे जिनको हम सपोर्ट करते हैं। हम अब उन्हें सपोर्ट पार्षद जी आप पिछली बार भी आए थे, वादे किए थे वोट मांगने के लिए, अब भी आएंगे तो पूछेंगे कि पिछले काम कहाँ हैं? हमारे देखो पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। तुमने जो करा सही करा। सीधे तो हम दुश्मनी ले नहीं सकते किसी से। भाई वो जीते हुए हैं, पार्षद हैं, अपने ओहदे पर हैं, उनसे हम क्या कहेंगे? हमारा सीधा है, हमने वोट दिया, आपने करा अच्छी बात है, नहीं करा कोई बात नहीं। अब हम उन्हें देंगे जो हमारे लिए करेगा। जो अभी जिसको समर्थन कर रहे हैं आप, अगर वो भी ऐसे वादे करके अगर वोट लेकर फिर काम नहीं किया फिर? देखो जी, हमारी तरफ ऐसा है कि यहाँ पे जातिवाद और अपने एरिया ज़्यादा देखा जाता है। वो लोग अपनी जाति को, अपने एरिया को ज़्यादा सक्षम बना के चलते हैं, हमारी तरफ नहीं चलते हैं। तो हमने इस बार यही फैसला किया है कि हम अपनी जाति से, अपने एरिया से ऐसा कोई डिसाइड करेंगे जो हमारा समर्थन में रहे। क्या कह रहे हैं भैया जी? अपने ही साथ के बंदे को खड़ा करेंगे। अपने साथ के बंदे? हाँ, साथ में रह के काम। हाँ, जो हमारे साथ रहता है हमेशा 24 घंटा हमारे लिए तैयार रहता है, उस बंदे के साथ देंगे हम। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पे आंटी जी खड़ी हैं। पिछले 5 साल से गया है, अब दोबारा पार्षद के चुनाव आ गए हैं, तो कितना काम हुआ है आपके इलाके में?
भैया हमारे इलाकों में तो सिर्फ एक ही काम होता है, इन खड़ंजे को उखाड़ा जावे और जिनके मकान नीचे मतलब के नीचे हैं उन्हें और नीचा कर दिया जावे। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और लगभग पिछले 5 साल से, क्योंकि मैं भी यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ चुकी हूँ, और या तो जातीय दुश्मनी मान लो या इनकी मतलब एक अहंकार मान लो, या कह सकते हो कि मतलब अपने गुरूर में इतने मस्त हैं कि ये लोग सफाई का कोई भी आदमी काम कराना नहीं चाहता। लेकिन वोट मांगने समय तो पार्षद जी आते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, सबसे मिलते भी हैं, भाईचारा भी बढ़ाते हैं, फिर वोट मिलने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि पार्षद जी गायब हो जाते हैं? जैसे मैंने लोगों से बात करी कि पार्षद जी तो हमें मिलते ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे पहले महिला सीट थी, ठीक है, और यहाँ कभी भी कोई महिला चुनाव नहीं लड़ती है। अच्छा। हाँ, यहाँ जो चुनाव लड़ते हैं उनके पति चुनाव लड़ते हैं, कोई महिला भी चुनाव नहीं लड़ती है, और ऐसी महिला कोई पार्षद ना आज तक हुई है ना आगे मुझे लगता है इस क्षेत्र में होगी, जो अपने आप बोल सके, अपने अपने कामों की लड़ाई लड़ सके। यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो पुरुषों के पीछे चलने वाली हैं, अपनी उनकी स्वयं की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज भी पार्षद को निकाला जाए तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी पार्षद आज तक यहाँ इस गांव के अंदर ऐसी हो जो अपने दम पे चुनाव लड़ी हो। अपने पतियों के नाम पे चुनाव लड़ती हैं और फिर उनके पति ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें पर्दों की रानी बना देते हैं और अपने आप जो कमीशन खोरी हैं वो करते हैं, पुलिस की दलाली है वो करते हैं, इसके अलावा कोई और काम नहीं है इनका। लेकिन सरकार तो ऐसी काफ़ी योजनाएं चला रही हैं जिसमें महिलाओं को आगे किया जाता है, तो फिर उन महिलाएं वो आगे क्यों नहीं आ रही? यहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है हर तरीके का। किसी भी महिला की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ थाने में अगर कोई काम हो, कोई केस हो, चली जाए तो इतने पार्षद जी फ़ोन नहीं करेंगे, इतने पार्षद जी का कमीशन का फ़ोन नहीं जाता कि हाँ दरोगा जी इस बंदे को देख लेना। इस बंदे को देखने का अर्थ ये होता है कि हाँ इस आदमी के एक बंदे पे 5,000 रुपये फिक्स हो गए हैं। अच्छा, इस तरीके का काम यहाँ होते हैं। भ्रष्टाचार तो खत्म हो चुका है ना, सरकार लगातार यही कहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म, भ्रष्टाचार अगर खत्म हो गया तो ये सारे अवैध कब्जे क्यों नहीं खत्म हुए? अच्छा, भाई जो यहाँ पे भू माफिया हैं वो क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक, जबकि 147 लोगों के खिलाफ तो FIR हुई है, क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? टिकट भी भूमाफिया को दिए गए हैं। मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो भूमाफिया हैं, अब आपको मैं बताऊँ, यहाँ पिछली योजना में क्या नाम है जो पार्षद रहे हैं संजू, और क्या नाम है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम FIR है और पक्के भूमाफिया हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तड़ी पार तक रहे हैं। ऐसे ऐसे आदमियों को टिकट देती है सपा तो। अच्छा, ऐसे आदमियों को टिकट देती है और हम तो ऐसे आदमियों का बहिष्कार करते हैं जो आदमी सत्य की लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो आदमी अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं, जो उनकी कौन सा बाप दादा की ज़मीन है। अगर उनसे ये पूछा जाए कि ज़मीन किसकी है, आज तक यहाँ पे कोई धर्मशाला नहीं है, इतने पार्षद हो गए। अगर किसी महिला की डिलीवरी होने लगे ना, छोटा सा अस्पताल भी नहीं है यहाँ पे। एक बात बताओ, अगर कोई महिला है, कल को किसी की स्थिति ऐसी गाजियाबाद ना जा सके और डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो बच्चा मरेगा या जच्चा मरेगी, तो ये बताओ इतने बड़े गांव में जहाँ के 18-19 हज़ार क्या नाम है कैंडिडेट हैं जहाँ पे वोट देने वाले, उस गांव के अंदर क्या एक अस्पताल नहीं होना चाहिए? अच्छा, शिक्षा पे भी बात करते हैं कि युवाओं के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके लिए, तो शिक्षा पे कितना काम हुआ है 5 सालों में? मुझे नहीं लग रहा। यहाँ तो ना तो कोई शिक्षा के नाम पे कोई ऐसा काम होता है, ना ही यहाँ पे, सिर्फ यहाँ एक ही काम होता है, पुलिस की दलाली और ज़मीनों पे कब्जा। वो सरकार कोई भी आ जाए उस पे कब्जा मुक्त नहीं करा सकती। मेरी अगर बात योगी जी तक जाती है तो हमारे अर्थले, अगर योगी जी में हिम्मत है तो हमारे अर्थले की ज़मीन को कब्जा मुक्त करके दिखाएं। चलो, अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि इस बार आप क्या करने वाले? इस बार आप क्या करने वाले? क्योंकि इलेक्शन तो आ गए हैं, बटन दबाने का टाइम आ गया है। हाँ भाई, हमारा ये है कि भूमाफियाओं को, चोरों को और बदमाशों को वोट ना देके जो सही कैंडिडेट होगा हम उसे वोट देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने जनता से बात करी, इसके बाद हम पूर्व पार्षद जो रहे हैं उनके बारे में तो आपने सुन ही लिया है। जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस बार अगर उनसे जनता अगर उनको जिताती है तो वो क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन सी उम्मीदों के साथ वो चुनाव में उतरे हैं। हमने जनता से बात करी, जनता ने पिछले पार्षद के काम गिनाए हमें कि उन्हें पिछले पार्षद ने क्या किया। और अभी हम यहाँ से प्रत्याशी से जो खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके साथ मौजूद है रविंदर गोस्वामी।
इनका नाम है। इनसे बात करेंगे कि इस बार अगर ये वोट जीतते हैं यहाँ से पार्षद का चुनाव तो ये जनता के लिए क्या करेंगे। रविंद्र जी, अगर तो आप यहाँ से पार्षद का चुनाव जीतते हैं तो आप जनता के लिए क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो आप जनहित टाइम से आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां आकर के जनता के बीच में राय ली। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे वार्ड 38 अर्थला में सबसे ज़्यादा जो समस्या है, गंगा जल परियोजना चल रही है। मेरे अर्थले के चारों तरफ गंगा जल पानी आता है, मगर मेरे अर्थले में हर आदमी एक बोतल खरीद के पीता है जो 30 रुपए की आती है पानी की। क्या ये संभव है कि हमारे अर्थले में क्यों पानी नहीं आता? अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो जो सप्लाई का पानी आता है वो इतना गंदा पानी आता है कि वो पीना तो छोड़ो, कपड़े धोने के काम तक भी नहीं आता। तो जनता जैसे वादे तो सभी करते हैं, पिछले पार्षद जी ने भी वादे किए होंगे, वादे आप भी जनता से कर रहे हैं, तो क्या किन वादों के साथ आप पे भरोसा करा जा सकता है? देखिए, वादे तो प्रधान होते हैं जो पार्षद बनने के लिए करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए वादे किए जाते हैं। मैं तो जनता का सेवक बनने आया हूँ, मैं कोई प्रधान बनने नहीं आया, क्योंकि मैं इन्हीं के बीच में से निकल के आया हूँ। मैं कोई बहुत राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, पहले पुराने से, जो मुझे राजनीति करनी है। मैं यहाँ इनकी सेवा के लिए आया हूँ। मुझे मेरे गांव में विकास करना है, मुझे गांव में गंगा जल परियोजना लानी है, मुझे गांव में वार्ड क्लिनिक लाने हैं। अभी जैसे बहन जी ने कहा था कि गांव में एक क्लिनिक तक नहीं है, माता बहनें प्रेग्नेंट होती हैं तो बड़ी परेशानी होती है, मुझे उस काम पे जोर देना है। पूरे साहिबाबाद क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि हमारी मेयर साहिबा रही हैं यहाँ पे बीजेपी से, पूरे साहिबाबाद क्षेत्र में एक कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, एक ग्रेजुएशन वाला एक कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पे पूरे साहिबाबाद क्षेत्र में। आप इनके लिए क्या करने वाले हैं? क्षेत्र में कम से कम 5 लाख वोट हैं, मगर उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। बहन बेटी हमारी गाजियाबाद जाती हैं और वहाँ तक जाने में कितने उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मेरी यही वो है कि भाई जो भी अब मेयर बनेगा, मैं उनसे अपील करूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक कन्या के लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए, गांव में मुझे वार्ड क्लिनिक तैयार कराने हैं, पानी की सारी समस्या ख़त्म करानी है। और ये जो इन्होंने नगर निगम की गाड़ी चलाई हुई है कूड़ा उठाने वाली, वो सिर्फ जहाँ तक मेन रोड है वहाँ तक जाती है, उसके बाद गलियों से कूड़ा नहीं उठता। वो कूड़ा कहाँ फेंके वो लोग? तो उसका समाधान क्या है? आप आएंगे तो उसका समाधान क्या करेंगे? वही आपको बताना चाहता हूँ कि आप समझिए कि जो गलियों से कूड़ा तक नहीं उठता तो वो कहाँ ले जाएंगे? उनके लिए एक छोटी गाड़ी आती है, ई रिक्शा जिसे बोलते हैं। कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए भाई ई रिक्शा चलाएं, वो गलियों से भी तो कूड़ा उठना चाहिए। वो लोग कहाँ ले जाएंगे उस कूड़े को, कहाँ डालेंगे? सब पे आपने जुर्माना लगा दिया अगर बाहर डालते हैं। नगर निगम की गाड़ी वहाँ तक जाती नहीं है। अगर नगर निगम वालों से बोलते हैं तो वो कहते हैं पैसा लेंगे। पैसा किस बात का लेंगे? हाउस टैक्स नहीं दे रहे हम, कूड़े का बिल नहीं दे रहे हम, डबल तरीके से पैसा दें हम। और हाउस टैक्स की बात करें तो आप देखो 10% तो बढ़ा चुके हैं, 20% बढ़ाने की तैयारी में अभी है। तो ये सरकार गरीब जनता के लिए एक आफत है। एक शिक्षा भी महत्वपूर्ण हिस्सा है समाज का युवाओं के लिए, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले देखो प्राइमरी तक शिक्षा एक पार्षद के अंडर में आती है, वही वो स्कूल बनवाते हैं। यहाँ पे हमारे एक प्राइमरी स्कूल है, अच्छा, मगर उसमें वो सुविधाएं सारी बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए। तो उसको हमें हर रूप से उसे तैयार करना पड़ेगा। हमें नगर निगम से बात करनी पड़ेगी, मेयर जो भी बनेंगे हमारे उनसे बात करनी होगी कि ताकि शिक्षक अच्छे हों। शिक्षक अच्छे होंगे तो शिक्षा अच्छी मिलेगी उन्हें, और शिक्षा अच्छी मिलेगी तो युवा अपने आप आगे बढ़ेगा। जनता आप पे भरोसा कर सकती है? बिल्कुल। देखो, मैं तो जनता से सिर्फ हाथ जोड़ के कहूँगा कि मैं आपके बीच का हूँ और आपकी सेवा के लिए खड़ा हूँगा। मैं कोई प्रधान बनने के लिए नहीं खड़ा हूँगा, मुझे मेरी जनता के लिए खड़ा होना है। तो मैं अपनी जनता के लिए अपनी जनता से अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि मुझे सपोर्ट करें और मुझे वोट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर जनता से बात करी, हमने यहाँ के पार्षद जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनसे भी बात की। उनका साफ कहना है मैं जनता के साथ का हूँ, जनता के बीच का हूँ, तो जनता के लिए मैं काम करूँगा और जनता के उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। मैं अभी मौजूद था गाजियाबाद के वार्ड नंबर 38 में। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम्स।